ये वीडियोस हम दिखाना चाहते हैं कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर उत्तर भारत के कई स्टेशनों पर जिस तरीके से भीड़ लगी हुई है, जिस तरीके से ट्रेनें आने के बाद वहां पर लोग पत्थर मारकर, कांच तोड़कर, खिड़की तोड़कर वहां पर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे। देखिए, यह नवादा बिहार का यह वीडियो है। यह भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था। पिछले 3-4 दिन से यह वीडियो यहां पर चल रहा था। अगला वीडियो हम आपको दिखाएंगे। अब आपको अगला वीडियो दिखाना चाहिए। मैं प्रोड्यूसर को कहूंगा कि अगला वीडियो दिखा दीजिएगा। कानपुर का वीडियो हमारे पास में एक है। उत्तर भारत के कई स्टेशन पर इसी तरीके से यहां पर यह चीजें वहां पर चल रही थी। बिहार के कई स्टेशन, उत्तर प्रदेश के कई स्टेशन। यह मधुबनी का वीडियो हम आप देख सकते हैं। यहां पर भी कानपुर स्टेशन पर भी बहुत जबरदस्त भीड़, कानपुर रेलवे स्टेशन पर भी हम देख सकते हैं। उत्तर भारत के कई जगहों पर, और जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा जा रहा था प्रदीप भंडारी की आप आइए, कुंभ मेले में आइए, और इस तरीके के वीडियो भी हम देख सकते हैं। नवादा में, मधुबनी में, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई रेलवे स्टेशन पर इस तरीके की भीड़, प्रयागराज रेलवे स्टेशन की भीड़ भी हम दिखा रहे हैं यहां पर। तो प्रदीप भंडारी, कहीं ना कहीं सुगबुगाहट थी कि इस तरीके की चीजें हो सकती है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा पहले से अगर इस मामले में ध्यान दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता? तब विपक्ष पर बोलने की जरूरत नहीं आती कि भाई आप वहां पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता ये सब बोलने का। प्रदीप भंडारी जी, साहिल जी, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा और आपके सवाल का जवाब मैं 2 पार्ट्स में दूंगा। पहली बात, आपने 13,000 ट्रेनें रेलवे इस वक्त चला रहा है। कल ही के दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने रेलवेज के जरिए 323 ट्रेनों के जरिए देश के अलग अलग कोनों में पहुंचे हैं प्रयागराज से। जो स्पेसिफिक इंसिडेंट न्यू दिल्ली का हुआ है, मैं वापस से कहूंगा, उसमें 3 लेवल ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये देखा जाएगा कि अकाउंटेबिलिटी किसकी थी और किसने डिलीवर नहीं किया। मैं इस बात पे मेरी को पीड़ा हुई है कि आपको जितने सवाल पूछिए, विपक्ष को जितनी बात करनी करिए, परंतु मेरे मित्र सुरेंद्र राजपूत जी ने पहले अपने ओपनिंग वक्तव्य में दिवंगत के प्रति अपनी श्रद्धांजलि तक प्रकट नहीं करी। अनुराग भदौरिया यहाँ हमको ज्ञान दे रहे हैं। ये देश अच्छी तरीके से जानता है 2010 में हर 2 दिन में एक रेलवे हादसा होता था। मैं तथ्यों की बात आज नहीं करना चाहता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि 2014 के बाद से 70% रेलवे इंसिडेंट्स कम डाउन हो चुके हैं। मैं भी ये कह सकता हूं कि रेलवे मिनिस्टर जब मनमोहन सिंह जी थे तो वो खुद रेलवे एक्सीडेंट की साइट पे कभी नहीं जा सकते थे। पर आज का दिन राजनीति करने का दिन नहीं है। मैं भी कह सकता हूं अनुराग भदौरिया को कि अखिलेश यादव ने प्रयागराज में जब स्टैम्पीड हुआ था तो अपने सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी थी। मैं आज वो राजनीति नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, भले कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हो, जिसकी वजह से ये अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाई, जिसकी अकाउंटेबिलिटी थी, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, आपने जो रिपोर्ट की दर्ज कराई साहिल जी, वो इंप्लीमेंट पूरी तरीके से न्यू दिल्ली में कल नहीं हुई, तभी जाके ये हादसा हुआ। तो कौन वो अधिकारी था, कौन वो ऑफिशियल था, कितना भी बड़ा था, उसकी टाइम बाउंड इंक्वायरी के तहत जांच होगी और इसको पनिश किया जाएगा। पूर्व के अंदर भी जब कोई हादसा हुआ था, आप याद करिए बालासोर का, उसमें भी सीबीआई ने चार्जशीट करके उन अधिकारियों को पनिश करा था। मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहता। अगर कोई क्रिटिकल बात, आपकी रिपोर्ट, मैं सुबह से मैं आज तक की रिपोर्ट देख रहा हूं और वहां पे मैं देख रहा हूं कि कुछ आधिकारिक रूप से लापरवाही हुई है जिसको हम फिक्स करेंगे। परंतु अनुराग जी और सुरेंद्र जी की मंशा आज के दिन ये होनी चाहिए कि वो बताएं कि क्या लूप होल है। अगर उनके सोर्सेज बता रहे हैं, हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। 24 घंटे बाद हमें ब्लेम कर लीजिए। आज के महाकुंभ को ब्लेम करना, महाकुंभ बेकार है, ये कहने का आज दिन नहीं है। आज का दिन, सुरेंद्र जी, अगर आपको भी लगता है कि आपके कुछ कांग्रेस के वर्कर्स फीडबैक मैकेनिज्म से आ रहे हैं, आप बताइए, हम उसको फिक्स करेंगे। पर आज राजनीति मत करिए। कल आपको जो राजनीतिक प्रत्यारोप आरोप करना है, कल करिए। सुरेंद्र राजपूत साहिल भाई, हमने तो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही साहिल भाई आपको सुझाव दिया कि सच बात यह है कि 3.5 लाख, हम तो 11 साल से चिल्ला रहे हैं कि 3.5 लाख से पद ज्यादा खाली हैं। आप अधिकारियों को ब्लेम करना चाहते, जब अधिकारी है ही नहीं, कर्मचारी उनके पास है ही नहीं, तो वो कैसे काम करेंगे? इस बात को लेकर के कोई बात नहीं करेंगे। रोजगार मिला है सुरेंद्र भाई, जितना आप लोगों ने दिया बोलिए, प्लीज मत बोलिए बीच में। सर, ये क्या नाम, मेरे ख्याल से अब ब्लेम गेम कौन कर रहा है उसको देख लीजिए आप। पहली चीज तो अधिकारियों को फांसी दे करके आप नरेंद्र मोदी जी की असक्षमता को और क्या नाम अश्वनी वैष्णव की असक्षमता को नहीं आप बचा सकते हैं, एक बात। और मैं आपसे लिख के दे रहा हूं, क्या नाम 4 जून के बाद लगभग 20 से ज्यादा हादसे हुए और उन सारे के सारे 20 से ज्यादा हादसों में प्रदीप भंडारी जी की पार्टी ने कह दिया कि साहब विदेशी साजिश है।
अभी कल तक इसमें विदेशी साजिश भी ये लोग ले आएंगे, ऐसा हमारा पूरा अंदेशा है। मैं आपसे कहता हूं कि रास्ते को भी दोष दे और आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। आज की डेट में आपके पास सुरक्षा के लिए कर्मचारी है नहीं, सुरक्षा के लिए इक्विपमेंट है नहीं, आप रेल पे रेल चलाते जा रहे हैं। कुंभ में आपने 100 करोड़ रुपए का, अरे भाई बीच में मत बोलो यार प्लीज, मत करो। आप राजनीति आप कर रहे हो बीच में बोल करके। 100 करोड़ लोगों का आपने इंतजाम, जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था तो क्या रेल मंत्री से नहीं पूछा था, प्रधानमंत्री से नहीं पूछा था कि 100 करोड़ लोग आएंगे तो रेल से ही आएंगे? जो हमारे पूर्व चेयरमैन कह रहे हैं कि रेल से ही आते हैं, तो 100 करोड़ लोगों में नहीं अगर आपने किया था, और जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं इस तरीके से प्रदीप भंडारी जी आपका काम नहीं चलेगा। आप लोग चूंकि आप बंदर की तरीके से नाचिए मत सुरेंद्र जी। मैं आपको बताऊं, बजट को छोड़िए पहले, ठीक है, बजट में बात सुनिए प्रदीप भंडारी एक मिनट सुरेंद्र जी, क्या है यार, ये मजाक कर रखा है साहिल भाई प्रदीप भंडारी ने। एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक छोटा सवाल मुझे ऐड करना है उसमें, एक छोटा सवाल मुझे ऐड करना है उसमें। बजट में रेलवे को लेकर जो एलोकेशन किया गया है वो पिछले साल का और इस साल का करीब सेम ही है, वो ज्यादा बढ़ाया नहीं गया है। प्रदीप भंडारी सेम जो ये कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, 3.5 लाख पद खाली है रेलवे में, रेलवे का एलोकेशन भी उतना ही रखा गया है, वो ज्यादा बढ़ाया नहीं गया है। किस तरीके से खर्चा करेंगे आप बताइए जरा। और दूसरी बात मैं बताता हूं, नो डाटा अवेलेबल सरकार है ये। एनडीए का फुल फॉर्म जो है नो डाटा अवेलेबल है, डाटा तक तो देते नहीं है ये लोग, झूठ बोलते हैं। अभी कह देंगे साजिश हो गई। सुरेंद्र जी, आप राजनीति शुरू कर चुके हैं। साजिश हो गई। आप लोगों ने 2004 से 14 में जितना रेलवे पे स्पेंड किया था, हमने उससे 2.5 गुना ज्यादा स्पेंड किया है। अभी की बात करेंगे, अभी की बात करेंगे। के साथ खड़े होना चाहिए। जब पहले हादसे हुए थे तब सवाल पूछे गए थे, 2.5 गुना ज्यादा हमने आपके 10 साल से स्पेंड किया है। आज आप असंवेदनशील हो चुके हैं, असंवेदनशील है। आज आप आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आज आपको सुन लेते, अभी जवाब भी सुन लेंगे। मैंने भी एक सवाल पूछा है जिसकी मृत्यु हुई है। आज आप सुरेंद्र राजपूत जरा जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। मैंने भी सवाल पूछा है। सुरेंद्र भाई, ये राजनीति सही नहीं है। आपदा में अवसर ढूंढने की राजनीति सही नहीं है। 364 दिन पड़े आपके पास में राजनीति करने के लिए। आज के दिन आपको दिवंगत के साथ खड़े होने चाहिए। मैं भी डेटा बोल सकता हूँ सुरेंद्र जी कि हमने 2.5 गुना ज्यादा स्पेंड करा है। मैं भी बोल सकता हूँ हमने 5 लाख। चलिए जरा दोनों को शांत करिए। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे थे, आज आखिरी 5 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं। क्या कर रहे हैं आज आप एक विपक्षी दल है सुरेंद्र भाई। जरा एक मिनट विश्वास है, जरा हमको चुप कराइए। हम जरा ऐसी चर्चा करते हैं प्रदीप भंडारी एक मिनट जरा हम थोड़ी ऐसी चर्चा करते हैं कि जिसके वजह से कम आने वाले हादसे टाले जा सके। अनुराग भदौरिया, आपका क्या कहना है जरा बता दीजिएगा। आप कब से इंतजार कर रहे थे, बोलिए अनुराग। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इतना ही कहूंगा, हम आवाज उठा रहे हैं ना, हम जो लोग गए, जो दिवंगत हुए, उन्हीं के लिए आवाज उठा रहे हैं ना, तो इसके मतलब कि हम उनके साथ न्याय की बात कर रहे हैं और आप उनकी आवाज नहीं उठा रहे हैं और आप हमसे कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं। अगर उनकी आवाज उठाना, जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जो लोग चले गए, उनकी आवाज उठाना, उनको न्याय दिलाना अगर राजनीति है तो समझ लीजिए हम राजनीति कर रहे हैं। ये सुन लीजिए कान खोल के। जब सरकार की नीतियां और सरकार की नीति की वजह से, सरकार की कमजोरी की वजह से, नाकामी की वजह से किसी एक व्यक्ति की भी मृत्यु होगी तो हम सवाल उठाएंगे। और आप बीच में टोक रहे हैं, ये क्या है? आज के दिन तो कम से कम थोड़ा चुप रहिए। मेरा निवेदन आप है बीच में क्यों टोक रहे हैं? बीच में टोक के आप अपनी कमजोरी जाहिर कर रहे हैं। इसके मतलब आपके पास जवाब नहीं होता तो बीच में टोक करते हैं कि साहब चुप कराइए, ऐसा ठीक नहीं होगा। 11 फरवरी 2013, एक मिनट सुन लीजिएगा प्रदीप भंडारी, पूरा पैनल सुन लीजिएगा, पूरा पैनल। और जल्दी से जरा एक मिनट थोड़ा शांत करिए, थोड़ा शांत करिए सबको। जरा पैनल जरा थोड़ा सबको शांत करिएगा। 11 फरवरी 2013 जब कुंभ का स्टैंपीड हुआ था, प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर स्टैंपीड हुआ था, उस वक्त राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या कहा था कि एडिक्वेट प्रिपरेशंस नहीं किए गए थे रेलवे स्टेशन पर और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। आज विपक्ष वही बात एग्जैक्टली कह रहा है प्रदीप भंडारी। नहीं, आप बात कर रहे हैं लेकिन बीच में वो बोल देते हैं। मैं वही तो सवाल आपको रख रहा हूं राजनाथ सिंह जी।
तो वो मत रखिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं पूछ लूंगा। आप सवाल रखने के चक्कर में उनको निकलने का मौका दे देते हैं। क्यों आप क्यों सवाल रख रहे हैं? मैं सवाल रख लूंगा ना, सच्चा मैं साहिल जी। नहीं, मैंने बात नहीं जाने दी। न्याय कैसे मिलेगा? आपकी बात पूरी हुई थी। ये हम अलग से डिबेट नहीं शुरू करेंगे। हम ये अलग से डिबेट नहीं शुरू करेंगे। हम ये अलग से डिबेट नहीं शुरू करेंगे, प्लीज। मैंने ये सवाल पूछा कि देखिए राजनाथ सिंह ने यही बात उठाई थी 11 फरवरी 2013 को। आज अगर विपक्ष यही सवाल उठा रहा है तो उसको लेकर प्रदीप भंडारी आपको समस्या कैसे हो सकती है? वही सवाल तो सुरेंद्र राजपूत और अनुराग भदौरिया उठा रहे हैं, जो राजनाथ सिंह 2013 11 फरवरी को उठा चुके हैं। मुझे कोई समस्या नहीं है साहिल भाई, लेकिन मुझे कोई समस्या नहीं है। हमने एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर करी है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। जवाब क्यों नहीं है? हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर करी है। से कुंभ चल रहा है, स्टेशन पे भीड़ लगातार दिखाई दे रही है। लास्ट 1 महीने से लगातार स्टेशन पे भीड़ है, रोडों पे सड़क मार्ग पे भीड़ है। तो क्या आपके प्रशासन को दिखाई नहीं पड़ा? लगातार ट्रेनें आपने देखा, ट्रेनों में किस तरह से लोग ठूस के भरे जा रहे थे, स्टेशन पे भीड़ नजर आ रही थी। तो आपके प्रशासन ने पहले से ही वहां पे सतर्कता क्यों नहीं बरती? वहां प्रशासन ने पहले से ही वहां पे सारा सिस्टम क्यों नहीं ठीक किया? इसके मतलब आप क्या हादसे का इंतजार करते रहते हैं? हादसा हो जाएगा, उसके बाद विपक्ष आवाज उठाएगा, फिर आप बोलने आ जाओगे कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। आप इसका इंतजार कर रहे थे क्या इतने दिनों तक? लगातार आपको वीडियोज मिल रहे थे, लगातार खबरें आ रही थी कि स्टेशन में भीड़ हो रही है। सिर्फ न्यू दिल्ली स्टेशन में नहीं, देश के प्राय स्टेशनों पर भीड़ हो रही है, जहां से लोग प्रयागराज के लिए आ रहे हैं, कुंभ के लिए आ रहे हैं। आपने व्यवस्था सारी डिबेट आप सुन रहे हैं। बीच में 18 लोग चले गए और आप उसकी जिम्मेदारी अनुनेंद्र कुमार जी, आखिर में ये सारी डिबेट आप सुन रहे हैं। ये डिबेट इसलिए भी हो रही है क्योंकि 2003 से लगातार इस तरीके की भगदड़ों में लोगों की जानें जाती गई है। रेलवे प्रशासन को कई बार कई रिपोर्ट पेश किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। आज की स्थिति में सब लोग कह रहे हैं कि हमारे पास एआई की तकनीक है, जिससे यह पता चलता है कि कितने करोड़ लोग, 51 करोड़ लोग प्रयागराज जा चुके हैं। इससे यह पता चल सकता है कि कौन कहां पर घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह नहीं पता चल सकता कि भाई जिसके वजह से यहां पर भीड़ हो सकती है उसका इंतजाम कहीं ना कहीं कुछ किया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में आज की स्थिति में भी रेलवे पर इस तरीके के आरोप क्यों रखते हैं? इससे बाहर निकलने के लिए क्या किया जा सकता है ताकि लोगों की जान बच सके? अनुनेंद्र कुमार जी। देखिए, सबसे बात समझने की यह है कि प्रयागराज जाने के लिए ट्रेनें चलाई गई हैं और ट्रेनें 2 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी और 2 ट्रेनें स्पेशल शाम को चलने वाली थी और जितनी भीड़ थी उसके बाद भी 2 ट्रेन और चलाई गई रात को। तो टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी वजह से तो सारी ट्रेनें चल रही हैं। और ये ट्रेन भी डब्बे जो है लंबे वाले डब्बे हैं, एलएचबी के डब्बे हैं और बड़े डब्बे हैं। तो इसके वजह से ऐसा नहीं कि रेलवे ने तैयारी नहीं करी, इतनी गाड़ियां चलाई गई हैं। बात जब तक लोगों की जान जाती रहेगी तब तक इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर यूरोप और अमेरिका में किसी एक व्यक्ति की भी जान जाती है तो तमाम सवाल पूछे जाते हैं। यहां पर 18 लोगों की जान गई है और इसीलिए ये सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। बड़ा आयोजन करना वो तो ठीक है, लेकिन उस आयोजन के दौरान किसी की जान न जाए इसका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। और इसी अपेक्षा के साथ मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।